आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कोई भी काम जब पहली दफा किया जाए तो डर और खौफ ज्यादा होता है, क्योंकि आपके पास कोई मिसाल नहीं होती, कोई रोल मॉडल नहीं होता। लेकिन आज आपको बताते चलें कि शमशाल के एक बहुत ही हुनरमंद नौजवान ने अपने पूरे ग्रुप के साथ, जो कि जुर्रत और बहादुरी की एक मिसाल कायम किए हुए है, इन्होंने पासुकोंस की जो चोटी है उसको सर किया। ये पहली दफा हुआ है तारीख में और ये बहुत ही दुश्वार गुजार एक चोटी थी और स्ट्रेट क्लाइंब था। अगर आप रॉक क्लाइंबिंग से वाकिफ हो, खासतौर पे 6000 मीटर से ज्यादा इसकी बुलंदी है, अपने आप में ये फियट है। और सबसे बड़ी इसमें जो एक एडिशन हम करना चाहेंगे वो बात यह है कि इन्होंने पहली दफा इसका ट्रैक भी मुख्तस किया है और उनके बाद आने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। इस टीम को लीड कर रहे थे अब्दुल जोशी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस शानदार कामयाबी पे मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तकरीबन 12 रुकनी टीम आपकी थी, जिसके अंदर 10 मर्द और 2 खवातीन भी थी। मजीद हमें डिटेल्स बताइएगा अपने इस पासुकोंस समिट के हवाले से जोशी। थैंक यू सो मच। पासुकोंस के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पासुकोंस जो कैपिटल कहते हैं, ये पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत माउंटेन और फेमस माउंटेन है, जो कि दुनिया भर से इससे पहले भी टूरिस्ट आते थे यहाँ पे और हमारे डोमेस्टिक से भी आते थे और वो कोशिश करते थे कि हम अपने कैनों में इसको फाइट कर रहे हैं। तो 2019 में फिर मैंने इसके लिए एक प्लान बनाया था कि क्यों हम सिर्फ इसको कैमरे की हद तक इसको रखे, हम प्रैक्टिकल इसको क्लाइंब भी करें, ताकि हम दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तान में ये माउंटेनर मौजूद है। तो फिर हमने जाके पासुकोंस को 2019 में अटेम्प्ट किया था, 20 तक हमने इसका रूट ओपन किया था। उसके बाद फिर अशकामर वैली में इंसिडेंट की वजह से फिर हमने इसको कॉल ऑफ किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल जोशी, यहाँ पे हम अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहेंगे कि आपकी इस 12 रुकनी टीम का पहले इरादा था कि पासुकोंस को समिट किया जाए और डेडिकेट किया जाए पाकिस्तान के नाम बाय समिटिंग इट ऑन द 14th of August। लेकिन हमें बताया गया कि इस पुरखतर रास्ते में क्योंकि मौसम भी खराब रहा तो आपने फिर इसको 13 अगस्त को ही समिट किया और पाकिस्तान का परचम वहां लहराया। हमें ये बताइए कि जब खतरात लाहक थे और मौसम खराब हो रहा था, उस वक्त टीम का मोराल कैसा था और आप लोग क्या महसूस कर रहे थे? जी थैंक यू। हमारे जो प्लान था कि हमने इस साल 14 अगस्त को हमने पासुकोंस को समिट करना था और हमारी जो एक मुकम्मल प्लान था हमारा। तो उसके बाद जब हमने कैन 4 तक हमने इसका रोड ओपन किया, तो उसके बाद फिर हमने, क्योंकि हर माउंटेन के लिए जरूरी होता है कि मौसम का होना बहुत जरूरी है, तो इसी तरह से फिर हमने वेदर फोरकास्ट लिया मुख्तलिफ लोगों से। तो वेदर फोरकास्ट में ये मिला कि 14 अगस्त के बाद मौसम खराब है, 14 अगस्त के दिन भी मौसम खराब है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसको 13 तारीख को हम इसको समिट कर लेंगे और जो भी हमने सेलिब्रेशन करना है वो हमने 14 अगस्त का जो सेलिब्रेशन है वो 13 तारीख हम ऊपर मना लेंगे। तो अल्लाह के फजल करम से ये 13 तारीख को हमारा समिट हुआ और हमने जो भी हमारे सेलिब्रेशन था वो हमने 13 तारीख को हमने ऊपर मनाया और स्पेशली हमने कौमी तराना भी ऊपर हमने गाया और नगमा भी गाया हमने ऊपर। फिर जो भी हमारे सेलिब्रेशन था वो भी हमने सेलिब्रेट किया ऊपर और पूरे कौम के लिए हमने इसको डेडिकेट किया। सही। मुझे ये बताइएगा कि हमेशा ये सवाल हमारे जहन में आता है कि समिट करते हुए जितनी जोश, जितनी बहादुरी, जितना हौसला चाहिए होता है, लेकिन इंसान जब समिट कर चुका होता है किसी भी चोटी को तो थकन से चूर होता है, आपकी ऑक्सीजन लेवल्स भी बहुत कम होते हैं, वैसे भी आपके सामने बड़ी दुश्वारियां रही होती हैं। तो पहाड़ से वापस नीचाई की तरफ आना और उसको दोबारा नीचे आना, ये कितना दुश्वार होता है, अगर हमारे नाजरीन को आप बताएं। थैंक यू। यकीनन ऐसे ही होता है जब माउंटेन को समिट करते हैं, उसके बाद फिर एनर्जी खत्म होता है, क्योंकि माउंटेन पे इतना खाया नहीं जाता है, क्योंकि एलर्जी की वजह से वहाँ पे मुश्किल होता है खाना पीना। तो वहाँ पे सिर्फ लाइट फूड लेके जाते हैं और जो जिसमें एनर्जी हो वो ही चीजें लेके जाते हैं। तो
پھر دوسرا یہ کہ ہماری جو اسٹیمنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آکسیجن کی جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بندے کی انرجی بھی ختم ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ برف ہوتے ہیں اور کافی ایسے ٹیکنیکل ایریا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پورا اپنا انرجی کو ویسٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پوری انرجی وہ ختم ہوتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کلائمبر ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ سبمٹ کرنے کے بعد جب وہ ڈسینڈنگ کرتے ہیں اسی ٹائم جو ہے وہ زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ کہ ان کی انرجی ختم ہوتا ہے. صحیح. عبدل جوشی مجھے یہ بتائے گا کہ آپ ایک ماہر اور تجربے کار کو پیما ہیں، لیکن اگر خصوصی طور پہ پاسو کونس کی بات کی جائے، یہ ٹریک بھی آپ نے ہی ڈسکور کرنا تھا جس میں ٹرائل اینڈ ایرر بھی ہوگا، اپنی پوری 12 رکنی ٹیم کی ایک طرح سے ذمہ داری آپ پہ تھی. یہ کتنا مشکل تھا اور کیا آپ کو کسی پوائنٹ پہ لگا کہ آپ کو کسی مختلف ٹریک کا انتخاب کرنا چاہیے تھا؟ تقریباً 2019 میں جو ہم نے ایک روٹ اوپن کیا تھا کیمپری تک، اور کیمپری سے تھوڑا اوپر جا کے ہم پھر واپس ہو گئے تھے، تو وہ تھوڑا مشکل پارٹ تھا اور اس میں یہ کہ ایک دن وہاں پہ ایکسٹرا مطلب ٹائم لگنا تھا. تو اس وجہ سے پھر کیمپری سے کیمپری کے درمیان پھر دوسرا روٹ میں نے اوپن کیا اور وہ جو نا ایک دن ہمیں شارٹ کٹ ملا وہاں سے. اس کے بعد پھر سمٹ کا بھی یہ بات، جب میں سمٹ پہ گیا تو جو سمٹ ایریا تھا وہ راک اور آئس مکس تھا، تو وہ کافی مشکل ہوتا تھا اور جو راک تھا وہ کافی لوز تھا اور ساتھ ساتھ میں ایولنچ بھی آتے تھے اوپر سے، تو وہ کافی مشکل تھا. اور ذہن میں یہ بھی آتا تھا کہ میں نے کافی لوگوں کا رسپانسبلٹی لے کے میں اوپر لے کے آیا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ جو نا خطرات کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے انہی مشکلات سے نبرد آزما ہو کر اس کامیابی کو آپ نے اپنے نام کیا. بہت بہت مبارک ہو. محمد عبدل جوشی شمشال کے کو پیما ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے رکنی ٹیم کے ساتھ پاسو کونس کو پہلی دفعہ اس کی چوٹی کو سر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو، آپ کی ہمت کو انہی پہاڑوں کی طرح بلند رکھے اور اسی طرح کی مزید کامیابیوں سے آپ کو نوازے جس میں پاک پرچم سر بلند رہتا ہے. اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.